हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज के हम इस वीडियो में कक्षा 9 के कक्षा 9 के रसायन शास्त्र देखिए यहाँ पर आप लोग कक्षा 9 का रसायन शास्त्र चैप्टर 5 प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर 5 आपका प्राकृतिक संसाधन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहाना मत बनाइए और इस वीडियो को पूरा बात कीजिए, ठीक है। और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यहीं पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, दीर्घ उत्तरीय में जो है पार्ट 1 वीडियो रहेगा और बाकी के क्वेश्चन जो है पार्ट 2 वीडियो में बना देंगे, ठीक है। चलिए तो पार्ट 1 का पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है, देखिए कि प्रदूषण की परिभाषा लिखें, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कक्षा 10 के लिए जो है 1 दिसंबर से आपका क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये इसका जो है कक्षा 9 का जितने भी क्वेश्चन आंसर बाकी है उसको हम सॉल्व कराने के लिए बहुत प्रयास में जुटे हैं। आप लोग अपना बहाना मत बनाइए और आप लोग इसका जो है इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, ठीक है। प्रदूषण की परिभाषा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है प्रदूषण की परिभाषा लिखें। और देखिए वातावरण में प्रदूषक क्या क्या है और उनके स्रोत क्या है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक उपाय भी बताना है, ठीक है। वायु प्रदूषण के रोकने के लिए उपाय भी बताना। चलिए पहले देखते हैं प्रदूषण क्या है। तो देखिए प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम जो प्रदूषण कहते हैं कि पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। और देखिए कि वातावरण में अनेक प्रदूषक एवं उनके स्रोत हैं। जैसे आप ले लीजिए कार्बन, पहला आपका कार्बन के ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर के ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, तरल बूंदे आदि, ठीक है। ये सब क्या है प्रदूषण और उनके स्रोत है, ठीक है। इसी से प्रदूषण होता है, ठीक है। और अगला देखिए इसी का अगला पॉइंट है कि वायु, आपका पूछा गया प्रश्न में कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय बताएं। तो हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पर कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपाय, और उसके बाद 3 उपाय है तो उसको नीचे में लिख दिए हम लोग, आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए पेट्रोल वाहनों में ईंधन के रूप में, ठीक है, पेट्रोल वाहनों में ईंधन के रूप में शीशा रहित पेट्रोलों का इस्तेमाल करना चाहिए। शीशा रहित पेट्रोलों का इस्तेमाल करने से ये होता है कि उसमें जो है नॉकिंग कम होता है और उसमें धुआं कम निकलता है और जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। और दूसरा है जहाँ कुएं की चिमनी हो, जहाँ पर धुएं की चिमनी हो वहाँ कोलाइडी टैंक बनाए जाना चाहिए। जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एक चिमनी है तो यहाँ धुआं से यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर एक टैंक बना दिया जाना चाहिए चलनी, ऐसा कि इस धुएं जो है वातावरण में जाकर प्रदूषित ना करे, ठीक है। इसको यहीं पर छाका जा सके। और तीसरा पॉइंट है कि वन विनाश को रोकना एवं नगरों को हरा भरा बनाना चाहिए। जो है नगरों को हरा भरा बनाने से क्या होता है कि, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, और जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए लिखना है आपको कि जल प्रदूषण के स्रोत यानी जल प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है। पहले में आपका लिखना है घरेलू सामान जो होता है, घरेलू बाहरी सामान जो होता है उससे, यानी कचरा जो घर में जो सामान बच जाता है। और दूसरा है मलमूत्र, तीसरा है औद्योगिक वही श्राव का मतलब हुआ कि वेस्ट सामान, यानी वेस्ट का मतलब ये नहीं, वेस्ट मतलब कचरा सामान, ठीक है। औद्योगिक में जो लगता है। और कृषि वही श्राव, कृषि में ज़्यादातर जो है उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जिससे स्प्रे ये सब होता है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उष्मीय एवं वाष्पीय प्रदूषण से, ठीक है। और कोई इस तरह के हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला। तो चलिए आप देखते हैं जल प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी जल प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखिए कि घरों से निकलने वाले गंदे जल तथा मल को संशोधन यंत्रों, यानी सोखने वाला जो यंत्र होता है जिसको हम लोग सोखता बोलते हैं, से नष्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसका दूसरा हो जाएगा कि तालाब एवं पोखर के गंदे
जल को दीवार बनाकर संचित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि गंदे जल जो है जल प्रदूषण में नहीं आ पाएगा। और अगला है समय समय पर जलाशयों को साफ करना चाहिए, जैसे कि नली हो गया और पोखर तालाब ये सब हो गया, उसको समय समय पर साफ करना चाहिए। चौथा है कि जल स्रोत के निकट उद्योगों को हटाना चाहिए, क्योंकि उद्योग का जितना भी कचरा पानी होता है उसको जल में दे दिया जाता है, इसीलिए उसको उद्योग को हटा देंगे तो वह जल वहाँ पर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरितगृह प्रवाह और वैश्विक उष्मीकरण पर एक निबंध लिखें, यानी इस पर एक लेख लिखना है, जिसको बोलते हैं निबंध। चलिए हरितगृह प्रवाह देखते हैं कि वायुमंडल में जमा गैसों कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में माना जाता है। ठीक है, वैसे तो ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में मौजूद रहती है और पृथ्वी की जीवन के लिए आवश्यक भी है, पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक भी है। ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से औद्योगिक क्रांति के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस की गैसें के उत्सर्जन में भारी जो है वृद्धि हुई है। ये निबंध है वायुमंडल में, इसका था ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे वैश्विक उष्मीकरण जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर एक निबंध। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सतह पर निरंतर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है, पर्यावरण में जो है निरंतर तापमान में वृद्धि जो होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण होता है। और ग्लोबल वार्मिंग सभी देशों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान सकारात्मक शुरुआत के साथ करना चाहिए। ठीक है, और देखिए पृथ्वी का बढ़ता तापमान विभिन्न आकांक्षाओं को जन्म देता है और साथ ही इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए भी संकट पैदा करता है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था आपको। चलिए अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किन कारणों से ओजोन के परत क्षीण होते जा रहे हैं और ओजोन के परत क्षीण होने से जनजीवन कैसे दुष्प्रभावित होता है, इसका जो है फुल ब्यौरा देना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए ओजोन परत जो है, ओजोन के परत क्षीण होने के मुख्य कारण है मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन का परत क्षीण होते जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC के रूप में दर्ज करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, और देखिए कि ओजोन परत के क्षीण होने से जनजीवन पर बहुत दुष्प्रभाव होता है, जनजीवन पर बहुत दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि ओजोन परत पर जो है ओजोन परत पर सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक, ओजोन परत पर क्या होता था कि सूर्य के पराबैंगनी हानिकारक किरणों पृथ्वी पर आने से रोकता था। ओजोन परत क्या करता था कि हानिकारक जो पराबैंगनी किरण सूर्य से आता था उसको रोकता था, और इसके विनाश से मानव जीवन जो है बहुत संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, जब इसका विनाश होगा तो नहीं आ पाए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संदर्भ में एक निबंध लिखें और इसे अखबार में छपने के लिए भेज दें। ठीक है, चलिए वायु प्रदूषण के पर निबंध लिख देते हैं कुछ। ठीक है, पेड़ कटाई, केमिकल कंपनियों और गाड़ियों से निकलने वाली गैसें, इनकी वजह से पृथ्वी के पूरे वातावरण से दूषित हवा निर्माण होती है, जिसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसी दूषित हवा की वजह से पूरे वातावरण में नई बीमारियां जन्म लेती है। इसी वायु प्रदूषण की वजह से सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि सभी प्रकार के पशु पक्षियों और प्राणियों का जो जीवन जो है संकट में पड़ने जा रहा है। ठीक है, पशु पक्षियों का जीवन और प्राणियों का बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है, और कई प्रकार के पक्षी और प्राणियों की इसी वायु से सांस लेने में तकलीफ होती है, और वह कई प्रकार की बीमारियों उसमें जो है कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। ये आपका क्या था वायु प्रदूषण। और अब हम देखेंगे जल प्रदूषण
पर एक निबंध है। तो यहाँ पर देखिए जल लिख दिया है, ठीक है। तो जल प्रदूषण दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय है, ठीक है, और मानव जाति के लिए गंभीर परिणामों का कारण बनने से पहले इस मुद्दे को अवशोषित करना बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह पहले से ही लोगों को पीड़ित कर चुका है। जल प्रदूषण जल में हानिकारक पदार्थों के अस्तित्व के कारण पानी की गुणवत्ता का जैविक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख चुके हैं दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एक लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायुमंडल को शीशा कैसे दूषित प्रभावित करता है। वायुमंडल को जो है शीशा कैसे प्रभावित करता है, इसका कुछ कारण तो होगा, जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हवा को घातक रूप से दूषित करने वाला द्रव जो है शीशा भी है, ठीक है। शहरों के वातावरण में पाए जाने वाला 90% शीशा युक्त पेट्रोल द्वारा चलने वाला वाहनों से आता है, ठीक है। ये शीशा कहाँ से आता है वातावरण में, तो वो चलने वाले वाहनों से आता है, जो वाहन यानी गाड़ी चलता है पेट्रोल युक्त द्वारा, ठीक है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिलाते हैं, जिससे गाड़ी में नॉकिंग कम होता है। और वायु में शीशा की मात्रा बढ़ने से रक्त प्रवाह, मस्तिष्क और प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है, और आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक अगले वीडियो में हम बना देंगे। आप लोग वॉच कर लीजिएगा उस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।